नमस्कार, मैं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी पत्र को समझेंगे, जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया नाम से एक पाठ भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकारी पत्र होते क्या हैं? सरकारी पत्र वास्तव में औपचारिक पत्र की ही श्रेणी में आते हैं। ये प्रायः एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या एक विभाग से दूसरे विभाग या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को लिखे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, इसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। देखिए, ये एक सरकारी पत्र का नमूना है, यानी प्रारूप है, और जैसा मैंने बताया यह एक औपचारिक पत्र ही होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर शीर्ष पर, यानी सबसे पहले ये ऊपर वाले हिस्से में जिस कार्यालय से पत्र भेजा जा रहा है उस कार्यालय का नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि होती है। इसी को लेटर हेड बोला जाता है। ये वाला हिस्सा जो होगा ये लेटर हेड यानी शीर्ष। इसके बाद ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, सन लिखा है, स्थान लिखा है, फाइल संख्या लिखी है। तो यहाँ पर पत्रांक होता है, किसी भी फाइल का या किसी भी लेटर का ये अंक होता है, एक विशेष अंक होता है। उस कार्यालय का ये एक यूनिक अंक होगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये किसके लिए भेजी गई है, कब भेजी गई है, क्या उद्देश्य है। तो इस पत्र के बारे में ये सारी जानकारी यहीं से मालूम चल जाएगी। ये यहाँ पर दिनांक है, किस समय पर भेजा गया है, किसके लिए भेजा गया है। जैसा कि हम आमतौर पर औपचारिक पत्र में लिखते हैं, तो सेवा में करके ये सारी चीज़ें, ये जिसको भेजा जा रहा है उसे। आजकल तो सेवा में भी नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं किसको भेजा जाए। महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। ये पूरा पत्र हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित मैं आगे कुछ और तथ्य बताऊंगा, जैसे अनुस्मारक पत्र क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, या आनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है, ये सब पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस पत्र को समझना जरूरी। इसी पत्र के आधार पर हम लोग आगे कुछ और चर्चाएं करेंगे आगे के वीडियोस में। तो विषय क्या है, जैसा कि किसके लिए लिखे हैं, उसके बाद विषय लिखा जाता है। मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा निर्धारित की गई है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृत संस्थान के द्वारा 2000 रुपये। उससे काम नहीं चल रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए निवेदन किया गया है। कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें, जिसकी संख्या ये है, जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक हैं। देश के तमाम फिल्म और टेलीविज़न निर्माता मुंबई में ही हैं। इसकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं। साथ ही निदेशक को देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से भी निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। आगे क्या लिखते हैं ये, संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रायोजक जुटाने के सिलसिले में देश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों से भी लगातार बात करनी पड़ती है। ऊपर बताए तथ्यों की वजह से 2000 रुपये मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। पिछले 6 महीनों में यह देखा गया है कि मासिक खर्च 6000 रुपये के आसपास आता है। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ाकर 6000 रुपये तक कर दी जाए। भवदीय आपका के अर्थ में आता है। यहाँ पर उस अधिकारी की सिग्नेचर होगी, साइन होगी। उसके नीचे उस अधिकारी का नाम कोष्ठक में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर पद नाम। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं जो सरकारी पत्र में लिखे जाते हैं।
तो एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या खासियत होती है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जो मैंने बता दिया था। जिसे पत्र लिखा जाता है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है, ये भी बता चुका हूँ। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब शीर्षक या विषय जो है बहुत संक्षेप में लिखा जाए, बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। विषय के बाईं तरफ महोदय लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संबोधन का शब्द होगा। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा शब्द उपयोग करें जो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ दे। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है, मतलब उसके नीचे क्या आप लिखने वाले, भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी बता चुका हूँ। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है, यानी टाइप होता है, मुद्रित यानी टाइप। नाम के नीचे पद नाम, किस पद पर वह व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो वास्तव में वो पद नाम के रूप में ही, यानी किसी पद की ओर से ही ये पत्र भेजे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा अलग टॉपिक से, इसी पाठ से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।